बच्चों हम लोग फ्रैक्शन देख रहे थे। फ्रैक्शन देखते देखते हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट और ऐड सब्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस सारा बना लिए। अब हम लोग को देखना है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। उसमें हम लोग को देखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है ना, तो कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है, कैसे कैसे हम लोग इसी में हम लोगों को स्क्वायर भी पढ़ना है। स्क्वायर तक आज पढ़ेंगे। स्क्वायर के बाद हम लोग कंपेरिजन अगले में पढ़ेंगे। कंपेरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कंपेरिजन जो है काफ़ी मुख्य मुख्य चैप्टर है। कंपेरिजन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आज देखना है। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को सिंपल दिया हुआ है कि 12 × 5/18। अब बाई का हम लोग अर्थ जो है डिवाइड में भी लगाते हैं, और ये मल्टीप्लाई में भी है तो मल्टीप्लाई में भी लगाते हैं, या बाई एक्सीड रहता है तो जोड़ में भी लगाते हैं। तो ये इसको हम लोग 12 × 5/18 या 5/18 भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि इसको बनाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये इंटू में दिया हुआ है तो हम लोग इसको 6 से काट दिए तो 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। 10/3 इसका आंसर होगा। अगर ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, क्या कि ये तो फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर में है, भाई जो है इम्प्रॉपर में है, तो हम लोगों को प्रॉपर में इसको लाना है। तो प्रॉपर में 3 इंटीजर 1/3 ये आंसर प्रॉपर में होगा। तो लेकिन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान नहीं दें कि 10/3 लिखा हुआ है या 3 इंटीजर 1/3 लिखा हुआ है। इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन में हमारा ये भी उतना ही सही है जितना सही है, केवल ये इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये प्रॉपर में लिखा हुआ है, मिक्स मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। और हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखने पर ये नंबर जो है 1/3 प्रॉपर में आ जाता है। प्रॉपर इम्प्रॉपर हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोगों का आंसर क्या होगा कि बोथ हो जाएगा आंसर में। बोथ, अब बोथ में ए और सी में दिया हुआ है तो ए सी हो जाएगा। अगर बी और सी में दिया हुआ है तो बी सी हो जाएगा, और ए और डी में दिया हुआ है तो ए डी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन को तो आप छाट लीजिएगा। अब उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है 18 3/5 × 12। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग सोचने का आधार को बदलते हैं सबसे पहले कि इस तरह के प्रश्न से हम लोग कैसे सोचना शुरू करें कि 18 + 3/5 इसको हम लोग लिखें। 18 + 3/5 × 12 लिखें। इंटू 12 लिखने से क्या होता है कि हम लोगों को ये जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोगों को 18 × 12 तो हो जाएगा, और फिर 12 × 3/5 हो जाएगा। अब 18 × 12 करना हम लोग जानते हैं कि ये 8 ज़्यादा है, ये 10 से 2 ज़्यादा है, 16 का 6 यहाँ पे बचा हुआ 18, 2 20 हो गया, और 1 21 हो गया, तो 216 हो गया। इसको तो हम लोग करना सीख गए हैं। इसको हम लोग करें तो ये 36/5 है जो कि प्रॉपर में है, जिसको अगर आगे ऐड सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो इसका आंसर हम प्रॉपर में दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग इसको भाग देंगे 7 × 1/5 और 216। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग 6 6 12 13 3 हाथ में चाहिए कि ये हो गया 4, ये हो गया 2, 1/5 हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों को ये भी बात समझ में आई कि अब हम लोग ऐसे इसको बना सकते। तो ऐसे तो आप क्लास 7 के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इस तरह से बताया जाता है, लेकिन कम्पिटिटिव क्लास में तो ऐसा चलेगा नहीं। हम लोग को क्वेश्चन देखते बनाना है। तो हम लोग 18 × 12 तो कर सकते हैं कि 216 हो गया। इसके बाद हम लोगों को अब ये इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किए तो 36/5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 7.1/5 हो गया। बस इसी को जोड़ेंगे कि 6 6 12 13, ये हो जाएगा 2 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी तक तो हम लोगों को ठीक है कि हम लोगों को बनाने का खाली आधार को थोड़ा सा देखना है और थोड़ा सा कलम को लगाना है। ये सब मल्टीप्लिकेशन रूल अगर आप नहीं देखे हैं
तो आप 10 बेस का, 20 बेस का, 100 बेस का, या 1000 बेस का, या 1 लाख बेस का मल्टीप्लिकेशन बेस देख लीजिएगा। अब इसी को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, तब इसमें तो मल्टीप्लिकेशन बेस लगाएंगे तो और समस्या होगा कि हमको 45 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 9 इंटू 18। तो कम्पिटिटिव क्लास में ये ध्यान में रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको कटने वाला चीज़ दिया हुआ रहेगा, है ना। ये 4 बाई यहाँ से 2 हो गया, तो ये इधर से तो 8 हो गया, 8 4 जा, अब 18 5 जा 90 का 0, हाथ में बच गया 9, हाथ में बच गया 9, 18 18 चौक 72, 72, अब इधर से भी 8 आ रहा है, तो हम लोग को कितना हो गया 9, और 7 अब 1 8। हम लोगों को 18 से नहीं ना, 18 से गुना करना था, तो हम लोग 18 से गुना किए तो 18 पचीस 90 के 9 हो गया, हाथ हाथ में हम लोग को 9 बच गए, 18 चौक 72, 72, और यहाँ से 9 बचा हुआ है, तो 72 और 9 कितना हो गया 72, और 9 70, हाँ 81 हो गया। और 8 हम लोग को और भी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको फिर से देख लें कि हम लोगों को क्या है कि 45 इंटू 18 प्लस 4/9 इंटू 18। अब ये कट गया, तो इधर तो हम लोग को 8 आ गया। अब 18 पचीस 90 का 0, हाँ तो बचा 9, 18 चौक 72, 72 और 10 82, यानी कि 81 हो गया। तो 810 तो इधर हो गया, तो 818 हम लोग का इसके साथ ऐड की, तो 818 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन बनाने का प्रोसेस क्या गया कि हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि ए बी सी के रूप में दिया हुआ है, अब इधर डी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए डी प्लस बी सी इंटू डी। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, और ये जुट कर हमारा आंसर दे देगा। अब हम लोग को देखना है कि दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग को सेम सेम टाइप का दिया हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें भी ए बी सी हमको दिया हुआ है, इधर ए बी सी हमको दिया हुआ है, गिवन है। अब इसमें हम लोगों को दिया हुआ है 3/8, तब 3/8 को हम लोग को फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। इसको आप डी और एफ इसको मान लें कि ए बी सी हो गया, डी हो गया, अब एफ हो गया। तो हम लोगों को ये भाग टूट कर तो क्या देता है, इस भाग को हम लोग तोड़ कर क्या लेते हैं कि ए, ऐसा लिख दीजिए ए बी सी इंटू डी बाई ई। तो हम लोगों को ये भाग तो प्लस में जाता है, तो इससे इसे इसका भी गुना होगा, इससे इसका भी गुना होगा, तो ए गुने डी डी बटा ए गुने डी बटा ई, ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू डी गुने ई। और फिर ये फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा बी सी गुने डी ई। तो इसी रूप में हम लोगों को ये आएगा कि हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसी रूप में हम लोग इसको लिखने का प्रयास करें कि हम लोग को 24 है, तो 24 को 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब ये 3 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। अब हम लोग को ये दोनों में कोई कट रहा है तो नहीं कट रहा है, 33 और 17 इंटू 8 यही बच गया। तो हम लोग को 9 इतना बटा 8 से तो 56 की 6 हाथ में बचा 5, 8 और 7 15। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आगे देखें कि अगर दोनों साइड हम लोग को पैसा दिया हुआ है कि दोनों साइड इंटीजर पार्ट दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करें कि ऐसा दिया हुआ है कि ए बी सी गुने डी ई एफ, ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा दिया हुआ है तो ये भी पार्ट इंटीजर के साथ है, ये भी पार्ट इंटीजर के साथ है, तो हम लोग इसको ये दोनों को गुना करेंगे तो ए डी हो जाएगा, प्लस फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ए इंटू ई एफ होगा, ई बाई एफ होगा, ए इंटू ई एफ होगा। इसके बाद ये पार्ट से ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये सब तो सब ऐड में आते जाएगा। तो हम लोग को क्या होगा डी इंटू बी सी बाई बी सी, फिर बीच में प्लस होगा, फिर हम लोग को क्या होगा कि बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ, ऐसा चलेगा। तो ऐसा फैक्टर में हम लोग इसको ला सकते हैं। तो ऐसा फैक्टर में अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन को ऐसा फैक्टर में हम लोग नहीं लाते हैं, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इस चीज़ को आप लोग
अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, क्या कि ये काफ़ी काम का चीज़ है। ऐसे ही इतना छोटा दिया हुआ है तो आप बना सकते हैं कि 3 दूनी 6 और 1 7/3, 5 टू जो 10 और 12/5। अब ये सब, ये तो 5 है, 3 से कट गया तो 4 हो गया, यानी कि 7 4 जा 28/5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पूर्णांक 3/5 हम लोग आंसर इसको दे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को आगे 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 के क्वेश्चन को देखना है कि आगे आगे के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। आगे के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं कि अभी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया है, इसको हम लोग अगर इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, अगर क्वेश्चन 6 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं फिर काटते हैं गुना करते हैं तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि 10 बेस से हम लोग गुना करना, कि 12 × 18 कितना हो गया, 216 हो गया, ये हम लोग जान चुके हैं। फिर ये इसके साथ ये गुना होगा तो 3 से कटेगा 4 बार में, 4 4 2 8 हो जाएगा, ये भी जान चुके हैं। फिर इससे कटेगा तो 2 बार में, तो 5 2 10 हो जाएगा, क्या कि ये तो 9 से 2 बार में कटेगा, 5 × 2 होगा, 10 हो जाएगा। बाकी फ्रैक्शनल पार्ट बच गया हमको, 5 2 10 और 9 3 27। तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग इसको, अब केवल ये तो हम लोग को फ्रैक्शन पार्ट में जो मिलेगा वही आंसर होगा, कि 10/27 भी कभी कभी मिल जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव में बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस तरह इसी को सबसे पहले गुना करते हैं, कि हम लोग इंटीजर को इसके फ्रैक्शनल पार्ट को ही सबसे पहले गुना कर लेते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को गुना करने के बाद ही हम लोग कोई काम करते हैं। तो हम लोगों को अब इसको जोड़ देना है, तो 18 हो गया, 18 जोड़ देंगे, तो 8 से 14 की 4 आता चाहिए, एक एक 2 अब एक 3 अब ये हो गया 2। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 10/27, ये आंसर आ गया। तो हम लोगों का ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको रेलवे में भी डाल देता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको। तो ये अगर इस विधि को आप नहीं जानते हैं या मल्टीप्लाई करने का विधि नहीं जानते हैं तो समस्या होगा, क्या कि 118 × 104 अगर आप मौखिक नहीं कर सकते हैं, है ना, तो आपको समस्या होगा। ये कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा। अब इसमें ये 4 जो है हम लोग को डायगोनल ऐड कर देना है, तो 18 4 22 होगा। तो हम लोगों को ये दोनों को तो गुना किए तो इतना मिल गया, लेकिन हम लोग को सबसे पहले इसी को गुना कर लेना है, कि हम लोग को सबसे पहले ये जो है 5/8 × 4/59 है, इसी को गुना कर देना है, 2 हो जाएगा। तो 5/9 18 के 8 जाए 5 10 अब 1 11, है ना। हम लोग क्या हो जाएगा कि यही 5/18 ही आपको आंसर बता देगा, कि 5/18 ही इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन में 5/118 रहता है वही इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो हम लोग, लेकिन अगर 2 ऑप्शन ऐसा मिल जाए तब क्या करेंगे। तो हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये इतना तो इसके साथ ऐड होगा। अब क्या होगा, अब इसके साथ ये ऐड होगा, तो ये 2 बार में इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, इसमें और 8 जुटेगा। अब हम लोग देखें कि इससे इसको डिवाइड करें तो 15 टे ना हमेशा से, तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये हम लोगों को जितना बार में कटे, हम लोगों को जो भी बार में कटेगा, अगर आप काटते हैं 4 से तो 4 से तो कट जाएगा, 4 2 जा 8, आप 4 से काटे तो हम लोगों को ये 2 बच गया, 24 हो गया। अगर 8 से ही काट रहे हैं तो 1 1 हो गया, और बढ़ती है 24 13 13 5 65, तो ये 65 हो गया। अगर इस सबको जोड़ ले सकते हैं तो हम लोग को 1 2 2 80 + 65, हम लोग को 5 आ गया। 8 से 14 की 4 आता चाहिए, 2 1 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी कि टोटल आंसर 1 2 3 4 5/518 इसका आंसर आएगा। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग केवल बस फ्रैक्शनल, अगर बड़ा नंबर दिया है तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट को ही हल करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 8, कि अगर 2 से ज़्यादा मिले, अगर 2 से ज़्यादा चीज़ मिलता है तो हम लोग बनाने का आसान सा जो विधि है कि छोटे में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग उसी ढंग से बनाएंगे। काहे कि इसको हम लोग अगर डायगोनल करेंगे तो यहाँ पर तो हम लोग एक बार मिलेगा, फिर इससे जो गुना होकर आएगा फिर उससे हमको देखना होगा। तो हम लोग इसको इस ढंग से ना बनाकर
केवल हमको सोचने का आधार जो है उसी को हम लोग चेंज करते हैं कि जो सोचने का आधार है उसको क्या करें कि हम लोगों को क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो हम लोगों को देखना है कि बढ़ दिए 36 और 2 38/3 हो गया, 16 और 1 65/4 हो गया, चढ़ती है 12 और 1 13/3 हो गया। अब जो जो कट रहा है ना, अगर 4 से हमको दो से काटे तो 19 हो गया, 2 से काटे तो 2 हो गया, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। और तो कोई कटेगा नहीं, तो हम लोग कितना हो जाएगा 3 3 9 दिन 18, नीचे तो 18 आ गया, ऊपर में सारा को गुना करके हम लोग लिखेंगे, लेकिन नीचे 18 मात्र एक ही का आंसर ही आएगा जो कि आपको गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। आप वही आंसर को लगा दीजिएगा, नहीं तो अगर टाइम है तो इसको आप गुना कर लीजिएगा। हम लोग को अगला देखना है 9 नंबर कि हम लोगों को 4 1/3 लिखा हुआ है, तो हम लोग 12 और 1 13/3 लिख सकते हैं, 15 2 17/3 लिख सकते हैं, 17 17 19 19 और 1 20/3 लिख सकते हैं। अब इसमें कोई कटने वाला है तो 3 17 17 19 19 और 1 120। अब इसमें जो भी कटने वाला है तो कटने वाला तो कोई है नहीं, है ना, तो जो भी है ये हम लोग कितना आगे 7 7 49 और 50 के 0 हाथ में चाहिए 7 ये 17 का 17 का टेबल 17 17 19 19 और 1 20 120 हो गया। अभी 120 300 तो कट जाएगा 40, तो अब तो कोई नहीं कट रहा है, तो नीचे हम लोग को 9 आ जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं कि दोनों को गुना 221 हो गया, इंटू 40 कर दिए, तो हम लोगों को 4 8 8 0 आ गया। ये इंटीजर पार्ट हम लोग को पता चल गया कि कितना होगा कि 8840। इसको पता चलने से कुछ नहीं होता है, इसको पता चलेंगे तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको चेंज करके इसको बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी ढंग से सोचने का तरीका जो है केवल हम आपको बता सकते हैं, बाकी तो आप स्वयं चीज़ को समझते हैं कि क्या होना चाहिए। अब हम लोग को देखना क्या है कि स्क्वायर बेस है ना। अब क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन हम लोग को कैसा है, तो क्वेश्चन जो है कि स्क्वायर बेस फैक्टर है, स्क्वायर बेस फैक्टर प्रॉब्लम अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको सोचने का तरीका हम लोगों को चेंज करना होगा कि हम लोग इसको क्या करें कि 4 + 4/7 का स्क्वायर लिख दें। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 + 4/7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उस पर ये पूरा का पूरा हम लोगों को बैठ जाएगा कि a + b द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कि a + b द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, या माइनस रहे या प्लस रहे, दोनों में a स्क्वायर + b स्क्वायर तो होता ही है, और यहाँ 2ab होता है, और यही हमारा प्लस माइनस में जाता है, ये दोनों तो हमेशा प्लस में होता है, जिसके बारे में हम लोग स्क्वायर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको समझे थे। तो अब हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले ए स्क्वायर है, ए को हम लोग 16 लिख सकते हैं, फिर बी स्क्वायर है तो चर्चे को 16/49 लिख सकते हैं, प्लस फिर 2ab है तो 2 × 4 × 4/7 लिख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ तो 16 आ गई, यहाँ से जो लिखना है उसको हम लोग लिख दीजिए, अब तो कटेगा नहीं, चर्चे को 16 में कितना हो जाएगा 32/7। अब 32/7 है। अब इसको भी हम लोग पहले इसको इंटीजर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 16/49 और 7 को 28 हो गया, 28 और 4 32, 4/7 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि ये तो 4 इसके साथ ऐड हो, यहाँ से तो 4 उठ कर यहाँ आएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा कि 16/49 + 4/7, इसको भी हम लोग लाइक फ्रैक्शन में बना लेंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद हम लोगों को 16 + 28 हो जाएगा, नीचे तो 49 होगा, बाकी 8 से 14 के 4 हाथों चाहे 2 1 3 1 4 हो गया, तो आंसर तो हम लोग को मालूम चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम लोगों को 20.44/49 हम लोग इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसको इसी ढंग से बनाएंगे, सोचने का तरीका यही है, इसी को केवल हम लोग फास्ट करेंगे। अब कि हम लोगों को करना क्या है कि अभी यही क्वेश्चन है कि 9 5/6, तो 9 9 जा 81 कर देंगे, फिर हम लोग को बी स्क्वायर करना होगा यानी 25/36 करना होगा,
फिर हम लोगों को 2a भी करना होगा, 2 इंटू 9 इंटू 5/6। अब यहाँ से 2 से काटे 3, 3 से काटे 3, तो हम लोग को 15 हो गया, तो 15 आगे ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अभी 25/36 हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं इस विधि से। अगर हमको 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए कि 576 है, 576 है, ए स्क्वायर तो हो गया। फिर हम लोगों को बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर 25/36 हो जाएगा, बी स्क्वायर हम लोग यहाँ से देख लिए। इसके बाद फिर 2ab होगा, तो 2 गुना 24 गुना 5/6 होगा। अब 6 से काट देते हैं 4 बार में, तो हम लोगों को कितना आ गया, 576 प्लस 5 का 20 आ 2 20 दूनी 40, 40 और आगे जुटेगा, 6 7 4 11, 5 1 6 हो गया। तो हम लोगों को कितना आ गया, 616 इंटीजर 25/36। तो हम लोगों को आंसर तुरंत मालूम चल गया। इसका आंसर कितना होगा कि इसका आंसर हम लोग को कितना होगा कि 616 पूर्णांक 25/36 इसका आंसर होगा। तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते थे। इसी तरह आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखें कि आगे के क्वेश्चन क्या है। 106 3/4 का स्क्वायर है। 106 का स्क्वायर हमको करना आता है कि 106 का स्क्वायर हम लोग कैसे जल्दी कर लेते हैं कि 106 इंटू 106 2 बार लिखा होगा। ये 6 ज़्यादा है, 6 मोर है, 6 मोर है, 6 36 लिख देंगे, इसको 6 जोड़ देंगे, 112 26 हो जाएगा। तो हमको ये तो मालूम चल गया कि 11236 होगा। फिर हम लोगों को बी स्क्वायर होगा, यानी कि 9/16 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को 2ab होगा कि 2 इंटू ए इंटू बी। हम लोगों को अब इसको हम लोग 2 से काटे तो 8 हो गया, फिर इसको 2 से काटे तो 53 हो गया, 2 से काटे तो 4 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो 9 के 27 के साथ हाथ बचा 2, 9 बचे 45, 46, 47 बाई 4। और 4 से इसको इंटीजर पार्ट को तो इंटीजर पार्ट के साथ जोड़ना होगा, है ना। 4 को इंटीजर पार्ट के इंटीजर पार्ट से जोड़ना होगा। यहाँ 9/16 है, तो हम लोग को ऑप्शन देखना है कि 16 किस में लिखा हुआ है, कौन से फ्रैक्शन में 16 लिखा हुआ है। एक ही फ्रैक्शन में आपको 16 मिल जाएगा, जिससे आप लोग इस तरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इस सारा प्रॉब्लम एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी पूछा गया है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और चीज़ों को थोड़ा सा, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा छोटे वीडियो में जल्दी करके इसको हम लोग को पढ़ाना होता है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस स्वयं करें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं, ये प्रैक्टिस स्वयं करें, है ना। कि 2-3 बार आप क्वेश्चन को बनाते बनाते समझ में आ जाएगा कि हमको क्या कर रहा है कि ए बी सी अगर दिया हुआ है, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a गुने बी सी इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही जाएगा। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस इसी पर करना है कि ये 2ab और जो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बचता है उसी पर ज़्यादा फोकस करना है, उसी को लाइक फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो उस तरह से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को देख लिए, ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, इस प्रश्न को भी देख लिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको कुछ भी लिख ले सकते हैं, है ना। कि 15 इंटीजर 2/3, है ना। अब इसी का स्क्वायर निकाल के बनाइए, 18 स्क्वायर 2/3 इसी का स्क्वायर निकाल के बनाइए, है ना। या तो कोई भी चीज़ लिख लिया, 24 पूर्णांक 5/6 इसका स्क्वायर निकाल के बनाइए। कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का प्रैक्टिस करना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे स्वयं या स्पीड में बनने लगेगा। चलिए धन्यवाद बच्चों, आज तक